ऑस्मोसिस हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है। ठीक है। और ऑस्मोसिस के मतलब मेरे बेटा ना, अगर तो आपने बायो पढ़नी है ना आगे जाके भी, तो ऑस्मोसिस को ध्यान से मेरे बेटा समझ ले यहाँ पे। ठीक है। ऑस्मोसिस और उसके बाद हमारे पास टॉन्सिसिटी के कॉन्सेप्ट आएगा, वो मेरे बेटा यहाँ पे दो बातें क्लियर कर ले, टॉन्सिसिटी और ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का जब भी जिक्र आ रहा हो तो आपके जहन के अंदर दो बातें लाजमी आनी चाहिए। ठीक है। एक हमारे पास होता है बेटा वाटर होता है, और एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से। ठीक है। वाटर हमेशा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से गुजर रहा है। ठीक है। तो हम कहेंगे वो ऑस्मोसिस हो रही है। ठीक है। वाटर हमेशा वाटर वाटर क्या हो रहा है, जब भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से गुजर रहा है तो हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस हो रही होती है। ठीक है। अब आ जाएं कि पानी जो है ना, वाटर, वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में से गुजरता क्यों है। तो मेरे बेटा उसकी वजह ये है कि हमारे पास जब भी दो सोल्यूशन हो, यहाँ पे हमेशा ना सोल्यूशन जब भी दो हों हमारे पास, देख लें हम कह रहे हैं, ये आप लोगों को यहाँ पे उन्होंने तस्वीर बनाई हुई, एक सोल्यूशन ये है, एक सोल्यूशन ये है, ये दरमियान में आप लोगों को ये नज़र आ रही है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। ठीक है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आप लोगों को नज़र आ रही है। होता क्या है कि जब भी दो सोल्यूशन हों और दोनों सोल्यूशन जो है ना सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट हों, ठीक है, तो क्या होगा कि मॉलिक्यूल हमेशा मूव करते हैं, पानी के मॉलिक्यूल हमेशा मूव करते हैं अपनी ज़्यादा कंसनट्रेशन से कम कंसनट्रेशन की तरफ। और ज़्यादा और कम कंसनट्रेशन का फ़र्क कैसे पड़ता है, ये मेरे बड़ा समझ है। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे आप लोगों को ये जो नज़र आ रहे हैं ना रेड कलर के, ये हमारे पास साल्ट है। ठीक है। तो इस कंपार्टमेंट में साल्ट की मिकदार ज़्यादा है, जबकि इस तरफ ना आप लोगों को ये जो ब्लू कलर के नज़र आ रहे हैं, ये हमारे पास पानी के मॉलिक्यूल हैं। तो इस तरफ पानी की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पे पानी कंसनट्रेशन कम है, इस तरफ पानी कंसनट्रेशन कम है। ठीक है। तो होगा क्या कि मॉलिक्यूल अपने ज़्यादा कंसनट्रेशन से कम कंसनट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। हमने ऑस्मोसिस के अंदर भी ये बात पढ़ी हुई है, सॉरी डिफ्यूजन के अंदर ये बात पढ़ी हुई है हमने। ठीक है। कि मॉलिक्यूल अपने ज़्यादा कंसनट्रेशन से कम कंसनट्रेशन की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन जब पानी अपनी ज़्यादा कंसनट्रेशन से कम कंसनट्रेशन की तरफ जा रहा हो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से गुजर कर, तो हम उसको डिफ्यूजन नहीं कहते, हम उसको कहते हैं वो ऑस्मोसिस है। क्लियर पॉइंट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, देख लें कि हमारे पास यहाँ पे पानी के मॉलिक्यूल की मिकदार ज़्यादा है, जबकि इस तरफ पानी की यहाँ पे पानी के मॉलिक्यूल की मिकदार ज़्यादा। ठीक है। और इस तरफ पानी के मॉलिक्यूल की मिकदार कम है। ठीक है। तो पानी पानी के मॉलिक्यूल अपने ज़्यादा कंसनट्रेशन से कम कंसनट्रेशन की तरफ मूव करेंगे इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में से गुजर कर, तो ये हमारे पास ऑस्मोसिस कहलाता है। ठीक है जी। अब यही बात उन्होंने यहाँ पे प्रोसेस करके भी आप लोगों को दिखाया हुआ है। अब देखिए यहाँ से पानी में बड़ा, यहाँ पे पानी की मॉलिक्यूल की ज़्यादा मिकदार थी, यहाँ पे कम थी, तो पानी इधर से इस तरफ गया, तो क्या हो गया, यहाँ पे पानी का लेवल कम हो गया, यहाँ पे पानी का लेवल ज़्यादा आप लोगों को नज़र आ रहा है। ठीक है। ऑस्मोसिस हुई है हमारे पास। ठीक है। तो यही बात मेरे बेटा हमारे पास तारीफ के अंदर भी लिखी हुई है, मैं आप लोगों को वहाँ से पढ़ के देखता हूँ। देखें क्या रहा है, ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है। फ्रॉम सोल्यूशन ऑफ लेसर सल्यूट, ठीक है, कंसनट्रेशन टू अ सोल्यूशन ऑफ अ हायर सल्यूट कंसनट्रेशन। तो ये बात भी मेरे बड़ा छोटी सी एक और बात याद रख लें कि सोल्यूशन जो है ना उसके दो हिस्से होते हैं हमारे पास। सोल्यूशन के हमेशा दो हिस्से होते हैं, एक हमारे पास होता है बेटा सॉल्वेंट, और एक होता है सल्यूट। एक हम कह रहे हैं हमारे पास होता है बेटा सॉल्वेंट, ठीक है, और एक होता है सल्यूट। ठीक है। मैं लिख रहा हूँ बेटा, सॉल्वेंट हमारे पास सॉल्यूशन का वो हिस्सा होता है जो ज़्यादा मिकदार के अंदर हो, और सल्यूट वो हिस्सा होता है जो सॉल्यूशन के अंदर कम मिकदार के अंदर हो। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाए मैं बेटा, सेम चीज़ यहाँ पे वही बातें बता रहे हैं कि ये हमारे पास है एक सोल्यूशन है, ये आप लोगों को एक सोल्यूशन नज़र आ रहा है। ठीक है। इस सोल्यूशन के अंदर में बड़ा ये जो है ना ये साल्ट है, ठीक है, जो कम मिकदार के अंदर है, तो ये हमारे पास सल्यूट होगा। जबकि ये जो पानी है ना ये ज़्यादा मिकदार के अंदर है, तो ये हमारे पास बेटा सॉल्वेंट होगा। ठीक है। सोल्यूशन ये मैं आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, ठीक, केमिस्ट्री के अंदर ये चीज़ें आपने पढ़ी होंगी यकीनी तौर पे, या पढ़ेंगे आप जाके आगे। ठीक है। तो वो मेरे बड़ा यहाँ पे सेम बात कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखें इस तरफ जो है ना सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, यहाँ पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ठीक है। तो मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, सॉल्यूट की जहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा उस तरफ मूव कर रहा होता है। ठीक है। पानी हमेशा उस तरफ मूव करता है जहाँ पे सॉल्यूट की मिकदार ज़्यादा हो। ठीक है। यो कि मेरी बात कर क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट।
अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास टॉन्सिसिटी का कॉन्सेप्ट है। ये बहुत थ्रू द कंसेप्ट ऑफ टॉन्सिसिटी, ठीक है, टॉन्सिसिटी का कॉन्सेप्ट ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है। द टर्म टॉन्सिसिटी रेफर टू द रिलेटिव कंसंट्रेशन, ठीक है, रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट्स, ठीक है, इन द सॉल्यूशन बीइंग कंपेयर्ड। जब भी हम दो सॉल्यूशन को कंपेयर कर रहे हों तो उनके अंदर हम टॉन्सिसिटी का कॉन्सेप्ट देखते हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि दो सॉल्यूशन, हमारे पास कितने सॉल्यूशन है यहाँ पे, दो। दो सॉल्यूशन में से अगर हमारे पास जिस सॉल्यूशन के अंदर जो है ना हायर लेवल कह रहे हैं बेटा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कौन सा होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कौन सा होगा, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। हैज़ अ रिलेटिवली मोर सॉल्यूट। दो हमारे पास सॉल्यूशन है, दो सॉल्यूशन में से जिसके अंदर सॉल्यूट की मिकदार ज़्यादा है वो हम कहेंगे हमारे पास वो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। सेकंड हमारे पास कॉन्सेप्ट आ रहा है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे भी हमारे पास दो सॉल्यूशन है, और दो सॉल्यूशन में से जिस सॉल्यूशन के पास सॉल्यूट की मिकदार कम हैज़ अ रिलेटिवली लेस सॉल्यूट, जिसके पास जो है ना सॉल्यूट की मिकदार कम है वो कौन सा कहलाता है, हाइपोटोनिक। और अगर हमारे पास दो सॉल्यूशन हो और दोनों सॉल्यूशंस के अंदर सॉल्यूट की मिकदार बराबर हो तो हम क्या कहते हैं, वो हमारे पास आइसोटोनिक सॉल्यूशन होती है। ये मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट आगे तस्वीर की मदद से समझाता हूँ, बड़े क्लियर हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये आ जाए मेरे बेटा, ये तीनों मेरे बेटा यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए तस्वीर बनाई हुई है, देखें जी। हम कह रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे देखें एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, एक आइसोटोनिक और एक हाइपोटोनिक है, ठीक है। अब देख लें, ये मेरे पास दो सॉल्यूशन है, एक इस सेल के अंदर का सॉल्यूशन है, ये आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये एक सेल रखा हुआ है मैंने इस सॉल्यूशन के अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर ये वाला मैंने एक सेल रखा हुआ है, ठीक है, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब दो मेरे पास सोल्यूशन है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ चेक कर लें कि ये वाला जो बाहर वाला सोल्यूशन है इसके अंदर साल्ट की मिकदार, ये जो रेड रेड आप लोगों को नज़र आ रहे हैं ना, ये डॉट नज़र आ रही है, हम साल्ट की मिकदार को ज़ाहिर कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इस सोल्यूशन के अंदर साल्ट की मिकदार ज़्यादा है जबकि सेल के अंदर साल्ट की मिकदार कम है, ठीक है। दो सोल्यूशन है, ठीक है। तो हम ये वाला सोल्यूशन, ये मेन सोल्यूशन है जिसके अंदर हमने सेल को रखा हुआ है, तो ये वाला सोल्यूशन कौन सा है, मेन सोल्यूशन कौन सा हमारे पास, हाइपरटोनिक सोल्यूशन, जो कि उसके अंदर साल्ट की मिकदार ज़्यादा है। जबकि यहाँ पे आ जाएं, हमारे पास दो सोल्यूशन है, एक ये वाला और एक सेल का अंदर का सोल्यूशन है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लें कि सेल के बाहर और सेल के अंदर दोनों सोल्यूशन के अंदर ना, दोनों सोल्यूशन के अंदर साल्ट की मिकदार तकरीबन सेम है, तो हम इसे कह रहे हैं ये कौन सा, आइसोटोनिक सोल्यूशन है, ठीक है। जबकि यहाँ पे आ जाए, हमारे पास देखिए जी, सेल के बाहर जिस सोल्यूशन के अंदर हमने सेल को रखा हुआ है, ठीक है, तो उसके अंदर साल्ट की मिकदार कम है, जबकि सेल के अंदर सेल के अंदर जो है ना, अंदर वाले सोल्यूशन के अंदर साल्ट की मिकदार ज़्यादा है। तो हम कहेंगे कि ये वाला सोल्यूशन जो है ना जिसके अंदर हमने सेल को रखा हुआ है, ये वाला हमारे पास हाइपोटोनिक सोल्यूशन है सेल के लिहाज से। हम सेल के लिहाज से तीनों सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसीजर भी होता है मेरे बेटे, देखें, अगर ये वाला सेल हम कहते हैं ये हमारे पास है एनिमल सेल है, तो क्या होगा, एनिमल सेल होगा तो क्या होगा, यहाँ से पानी जो है ना बाहर आएगा, सेल से पानी बाहर निकलेगा, तो क्या होगा, सेल जो है ना वो सिकुड़ जाएगा, इस तरह करके सेल जो है ना वो सिकुड़ जाता है, ठीक है। सेल का श्रिंकेज हो जाएगा, प्लाज्मोलाइसिस हम पढ़ेंगे आगे जाके होती है, प्लाज्मोलाइसिस हो जाती है, इस तरह के आगे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम आगे जाके, ठीक है। ये प्लाज्मोलाइसिस भी कॉन्सेप्ट हम आगे बायो के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या होगा, आइसोटोनिक सोल्यूशन के अंदर केस में क्या होगा, देखिएगा कि जितना पानी सेल के अंदर दाखिल होगा उतना ही सेल से बाहर भी निकलेगा, तो जिसकी वजह से सेल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिस तरह का सेल है उसी तरह का रहेगा, ठीक है जी। दूसरी बात आ जाए, उसके बाद आ जाए हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर, यहाँ पे क्या होगा कि बाहर से पानी सेल के अंदर दाखिल होगा, यहाँ से बाहर से सेल के अंदर पानी दाखिल हो रहा है क्योंकि अंदर साल्ट की मिकदार ज़्यादा है, ठीक है। तो पानी बाहर से अंदर दाखिल हो रहा है जिसकी वजह से, अगर तो हमने यहाँ पे रखा हुआ है ना, हमने यहाँ पे एक एनिमल सेल हमने रखा हुआ है इस तरह के सोल्यूशन में, तो क्या होगा कि ये वाला सोल्यूशन, ये वाला जो सेल होगा वो ब्रस्ट कर जाएगा, फट जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो अगर हमने यहाँ पे इस सोल्यूशन के अंदर एक प्लांट सेल रखा हुआ, तो प्लांट सेल के बाहर सेल वाल होती है, तो प्लांट सेल के बाहर सेल वाल है, सेल वाल उसको फटने नहीं देती, ठीक है, उसको ब्रस्ट नहीं होने देगी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हम आगे पढ़ेंगे, ये वाला बात, ये कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। फिल वक्त यहाँ पे आप याद रख लें कि हमारे पास सोल्यूशन कौन सी है, हाइपरटोनिक, और उसके बाद हमारे पास आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक, तीनों के अंदर फ़र्क क्या है,
ठीक है, रिलेटिविटी हमेशा कंपेयर की जाती है हमेशा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है बेटा मेरी बात समझ आई होंगी आप लोगों को। एक छोटी सी तस्वीर और है, वो मैं बेटा वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। वो भी ऑस्मोसिस को यहाँ पे उन्होंने समझाया हुआ है। यहाँ पे ये देखें जी, हमारे पास ये तस्वीर आ गई। ये बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर बनाई हुई है, देखें। हाँ, यहाँ पे भी ऑस्मोसिस कह रहे हैं, ठीक है। और ऑस्मोसिस में आप लोगों को ये जो ब्लू से नज़र आ रही है हमारे पास बेटा, यहाँ पे दिखाया गया है वाटर मॉलिक्यूल, और ये जो ग्रीन ग्रीन से है ये हमारे पास है बेटा शुगर मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये हमारे पास सोल्यूट है। तो कह रहा यहाँ पे ये एक तरफ ये सोल्यूशन है, एक ये सोल्यूशन है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे देख ले, यहाँ पे हमारे पास जो है ना सॉरी शुगर की मिकदार ज़्यादा है, यहाँ पे शुगर नहीं है। तो पानी की कंसनट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे पानी कंसनट्रेशन कम है, तो पानी यहाँ पे इस तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे पास ऑस्मोसिस हो रही है, ठीक है। तो ये मेरा बेटा क्या हो रहा है, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में से पानी गुजर रहा है, तो क्या हो रही है, यहाँ पे भी ऑस्मोसिस हो रही है, ठीक है। मुझे उम्मीद है मेरा बेटा बात समझ आई है। तो मेरी बात समझ आई, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।